Hello, bachcho. Let's see. The question says in three test tubes, A, B, and C are three different liquids, namely distilled water, underground water, and distilled water in which a pinch of calcium sulfate is dissolved, respectively, are taken. Equal amount of soap solution is added to each test tube and the contents are shaken. In which test tube will the length of the foam be longest? Justify your answer. अब देखो बच्चों, यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, हम कॉन्सेप्चुअली चलते हैं. ठीक है, जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो उसको हम एकदम शॉर्ट में पहले नोट डाउन कर लेते हैं. कैसे कि हमारे पास तीन टेस्ट ट्यूब हैं, ए, बी एंड सी. इनको हमने ये नेमिंग दे दी. अब जो ए टेस्ट ट्यूब है हमारी, ए टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या है हमारे पास, ए टेस्ट ट्यूब के अंदर वी आर हैविंग ओनली द डिस्टिल्ड वाटर. DW मतलब डिस्टिल्ड वाटर. जो बी टेस्ट ट्यूब है उसके पास हमारा अंडरग्राउंड वाटर है और जो सी टेस्ट ट्यूब है उसमें डिस्टिल्ड वाटर प्लस हमारे पास कैल्शियम सल्फेट है. ठीक है, अब इक्वल अमाउंट ऑफ सोप सॉल्यूशन इज एडेड टू ईच. हमने क्या किया, इन सब के अंदर सोप सॉल्यूशन जो है वो ऐड कर दिया. तो अब हमारा क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि जब हमने इक्वल अमाउंट इसमें ऐड किया तो हमारे पास किसके अंदर सबसे ज्यादा लेदर जो है वो प्रोड्यूस हुआ. ठीक है, अब देखिए हम पहले बात करते हैं टेस्ट ट्यूब ए की. टेस्ट ट्यूब ए के अंदर क्या था कि सिर्फ डिस्टिल्ड वाटर था. डिस्टिल्ड वाटर जो होता है, ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, डिस्टिल्ड वाटर इज अ सॉफ्ट वाटर. अब सॉफ्ट वाटर का मतलब क्या हो गया, इट इज द आयन फ्री. इसके पास आयंस नहीं है तो यहाँ पे जो लेंथ होगी ऑफ फोम विल बी लॉन्गेस्ट. नेक्स्ट हम देखते हैं टेस्ट ट्यूब बी. टेस्ट ट्यूब बी के अंदर क्या है हमारे पास, अंडरग्राउंड वाटर. अब ये जो अंडरग्राउंड वाटर है इसके पास क्या होते हैं, कंटेन्स आयंस. और आयंस कौन से, लाइक मैग्नीशियम, कैल्शियम एक्सेट्रा. अब ये आयंस क्या करते हैं, दे रिएक्ट विथ सोप to form salts of fatty acids, जिसको आप नाम देते हैं किसका, स्कम का. ठीक है, और ये स्कम जो होता है ये इनसोल्यूबल होता है वाटर के अंदर. Therefore, लेंथ जो होगी यहाँ पे ऑफ फोम will be less compared to A. अब लास्ट जो है हमारे पास, लास्ट कौन आ गया, लास्ट है हमारे पास टेस्ट ट्यूब सी. अब टेस्ट ट्यूब सी जो है आपकी, टेस्ट ट्यूब सी के अंदर क्या है, टेस्ट ट्यूब सी में हमारे पास था डिस्टिल्ड वाटर प्लस क्या था, कैल्शियम सल्फेट. तो जब आपने इसमें कैल्शियम सल्फेट डाला तो इसके पास क्या आ गया, Ca2 प्लस आयंस आ गए which is going to react with the soaps to form salt of
fatty acid. That is, scum is going to form. Thus यहाँ पे जो लेंथ हुई, यहाँ पे भी लेंथ जो है आपकी of foam is going to be less. So this is the most suitable answer for this question. Thank you. All the best.